हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में किम दोहा के होश में आने के बाद सोली उसे हेलो कहती है। किम दोहा पूछता है कि ये सब क्या था और उठ के वहाँ से चला जाता है। वो अंदर आके सोचता है कि आखिर उसने उसका चेहरा क्यों देखा होगा। तभी गेट पर दस्तक होती है। द्यूकचन उससे मिलने आया होता है। किम दोहा के चेहरे पर परेशानी भरे भाव देखकर द्यूकचन उससे पूछता है कि हुआ क्या है। किम दोहा कहता है, बहुत बुरा हुआ, मेरा चेहरा रिवील हो गया। पार्क मुंशी ने तुम्हारा चेहरा देख लिया? किम दोहा कहता है, अरे नहीं, मेरे बगल में जो लड़की रहती है उसने मेरा चेहरा देख लिया। दूसरी तरफ सोली अपने टर्टल से बात कर रही होती है। माना कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन इसमें इतना बड़ा सीन बनाने की क्या ज़रूरत है। फिर वो याद करती है पास्ट में किम दोहा उससे बार बार एक ही सवाल करता था, क्या वो उसे जानती है या उसे उसके बारे में कुछ पता है। जैसे ही सोली उससे पूछती है कि क्या तुम किसी से भाग रहे हो, वो डर जाता था। सोली कहती है शायद उसे डर होगा कहीं मैं पहचान ना लूँ कि यही किम दोहा है। वो किम दोहा के बारे में न्यूज़ सर्च करती है और उसे पता चलता है कि सायोन के स्कैंडल के बाद ही वो यहाँ शिफ्ट हुआ है। इंटरनेट पर उसकी वायरल फ़ोटो को देखकर उसे हंसी आ जाती है कि वो इस फ़ोटो की वजह से यहाँ आया है। दूसरी तरफ द्यूकचैन उसे उसकी फ़ोटो दिखाता है। तुम्हारी इस फ़ोटो से वो तुम्हें कैसे पहचान सकती है? किम दोहा कहता है, ऐसा नहीं है, असल में हम 5 साल पहले हैक्चॉन में मिले थे। द्यूकचैन पूछता है क्यों, क्या वो हैक्चॉन से है? इस पर किम दोहा कहता है, नहीं, लगती तो नहीं है, असल में 5 साल पहले उसने बस में मेरी हेल्प की थी। द्यूकचैन पूछता है, ये वही लड़की है ना जिसने तुम्हें भीड़ से बचाया था? लगता है वो एक अच्छी लड़की है और मुसीबत में पड़ने वाले लोगों से दूर नहीं जा पाती। किम दोहा कहता है, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, उसने मेरा चेहरा देख लिया है। इस पर द्यूकचैन कहता है, तो क्या हुआ, तुम पार्किंग लॉट में नशे की हालत में बैठे थे, उसने सोचा होगा कि वो तुम्हारी हेल्प कर दे। और वैसे भी उसे कौन सा पता होगा कि तुम ही सॉन्ग राइटर किम दोहा हो। तुम कम से कम अभी 50 साल और जीने वाले हो, क्या तुम ज़िंदगी भर मास्क लगा कर ही घूमते रहोगे? मैं तो तुमसे लड़ते लड़ते तंग आ चुका हूँ। तुम्हें जो करना है करो, मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ सोली किम दोहा के बारे में सर्च कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं, उसका CEO था और वो कोरिया का सबसे हाईएस्ट पेड सॉन्ग राइटर है। उसे ये याद करके बहुत दुख होता है कि उसने उससे कहा था वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसके पीछे क्रेडिटर्स पड़े हैं। अगले दिन सोली अपनी शॉप पर जाती है तो उसका ड्राइवर उससे कल रात की हुई गलती के लिए माफ़ी मांगता है। सोली कहती है, कोई बात नहीं, रात गई बात गई, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कैसा दिखता है? सोली कहती है, लगता है तुम्हारे सर से भूत अभी तक उतरा नहीं। वैसे मुझे लगता है वो बहुत ही ऑनेस्ट है, उसने पूरे समय में एक बार भी झूठ नहीं बोला। उसका ड्राइवर कहता है, इसका मतलब वो सच में शायोन को डेट नहीं कर रहा? उसकी फ्रेंड कहती है, क्या पता उससे ऐसे क्वेश्चन ही ना पूछे गए कि उसे झूठ बोलना पड़े। सोल ही पूछती है, क्या किम दोहा सच में बिना मास्क के बाहर नहीं घूमता? उसका ड्राइवर कहता है, हाँ सुना तो यही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसके पास कम से कम उसकी एक फ़ोटो तो होती और वो इतना क्यूरियस नहीं होता। बेचारा किम दोहा सोली के डर से अपने ही कमरे से बाहर निकलने से डर रहा होता है। दूसरी तरफ सोली एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही होती है। तभी 2 आदमी बात करते हुए वहाँ आते हैं। उनमें से एक कहता है, अगर मैं एक लड़की से कहूँ कि वो कितनी खूबसूरत है तो वो आसानी से मुझे अपना नंबर दे दे। उसमें से दूसरा कहता है, वाओ तुम कितनी स्पेशल हो, मुझे भी कुछ ट्रिक सिखाओ ना। पहला व्यक्ति कहता है, प्रिटेंड करो कि तुम एक लड़की हो। हेलो, मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कास्ट करना चाहता हूँ, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ ज़रूर। इस पर पहला बोलता है, देखा अभी भी तुमने मुझे तुम्हारा नंबर दिया। सीरियसली गाइस, कितना डम है ना इसका दोस्त। अपनी इन लाइंस की वजह से मैं आज तक फेल नहीं हुआ। सोली बगल में बैठे बैठे उस व्यक्ति का सारा झूठ सुन रही होती है। फिर वो पहला व्यक्ति बोलता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं, और सोली से कहता है, तुम अकेले खाना क्यों खा रही हो, तुम्हें मुझे ज्वाइन करने के लिए पूछना चाहिए ना। सोली कहती है, क्योंकि मैं अकेले ही खाना खाती हूँ। वो व्यक्ति उससे पूछता है, क्या उसे कोई एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट पता है? सोली कहती है, मुझे नहीं पता। इस पर वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हें ढूंढना चाहिए, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा। सोली स्माइल करते हुए कहती है, मेरे को नहीं जाना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, उसे मत बताना, मैं इतना टकी भी नहीं हूँ। सोली कहती है, अरे हाँ, बॉयफ्रेंड एक था लेकिन भाग गया, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। दूसरा व्यक्ति कहता है, ज़रूर वो बहुत हर्ट हुई होगी। इस पर पहला कहता है, हाँ ऐसा ही होगा, तभी तो प्यार में धोखा खाई हुई लड़कियों को मनाना इतना आसान नहीं होता। हैक्चेन पुलिस स्टेशन से ऑफिसर ली कांग मिन का ट्रांसफ़र यूनचोंग सिटी में होता है। वो स्टेशन में सभी को अपना इंट्रो देता है और उनके लिए कुछ ड्रिंक्स लाया होता है जिससे सब उसकी तारीफ़ करते हैं कि उसे पता है कि वो एक टीम प्लेयर कैसे बने, वो कितना थॉटफुल है।
एक व्यक्ति कहता है, अरे हाँ मुझे याद आया, हैकचॉन, वहाँ का एक केस तो बड़ा ही फेमस है। जहाँ तक मुझे याद है उसका बॉयफ्रेंड ही कल्प्रिट था ना। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वहाँ हुआ क्या था? ली कांगमिन कहता है, नहीं, वो ज़्यादातर सियोल में काम करता था, इसलिए उसे इस केस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सोल ही कहती है, सुबह की बोतलें अभी तक यहीं पड़ी हैं, ये लड़का मुझे पागल बना रहा है। दूसरी तरफ किम दोहा हैकचॉन बीच केस को फिर से गूगल पर सर्च करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। किम दोहा स्लीपिंग पिल्स खरीदने बाहर जाता है तो गलती से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंस जाता है। वो मीडिया को देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सोल्ही को देखकर किम दोहा छिपने की कोशिश करता है। सोल्ही उससे कहती है उस रात के लिए वो माफ़ी चाहती है क्योंकि तुम हमेशा अपना चेहरा मास्क के पीछे छुपा के रखते हो, इसलिए बस मैं थोड़ी क्यूरियस थी। किम दोहा कहता है, मेरा चेहरा देखने के बाद तुमने क्या किया? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुमने मुझे पहले कहीं देखा है? सोल्ही कहती है, माना कि तुम हैंडसम हो लेकिन मेरे टाइप के नहीं हो। किम दोहा कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी एक आदमी हाफ पाउंड के पास आता है। क्या मैं तुम्हारे फ़ोन से एक फ़ोन कॉल कर सकता हूँ? मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मैंने कल ही एक नया फ़ोन खरीदा था और उसे एक अर्जेंट कॉल करनी है। सोल्ही उसे अपना फ़ोन दे देती है। इस पर किम दोहा कहता है, तुम्हें नहीं पता ऐसे कितने लोग आजकल सड़कों पर घूम रहे हैं और धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब तैयार रहना, अगर वो भागता है तो हमें भी उसके पीछे भागना होगा। सोल्ही कहती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सच कह रहा है। इसके बाद वो आदमी सोल्ही का फ़ोन उसे लौटा देता है। फिर वो आदमी कहता है, मैं अक्सर अपना कार्ड अपने फ़ोन के पीछे रखता हूँ, क्या तुम मुझे कैब लेने के लिए कुछ पैसे उधार दे सकती हो? सोल्ही पूछती है, क्या तुम उसे उसकी मनी रिटर्न करोगे? इस पर वो आदमी कहता है, बिल्कुल, तुम्हारे फ़ोन में मेरा नंबर है, बस मुझे अपना अकाउंट भेज देना। सोल्ही को पता है कि वो सच कह रहा है, इसलिए वो उसे कुछ पैसे लैंड दे देती है, लेकिन उसके पास कैश अवेलेबल नहीं होता। वो किम दोहा से कैश लेकर उस आदमी को दे देती है। किम दोहा कहता है, क्या तुम लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा कर लेती हो? सोल्ही कहती है, मैं लोगों पर भरोसा नहीं करती, मैं उनके कई शब्दों पर भरोसा करती हूँ। वैसे थैंक यू, मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। और वो वहाँ से चली जाती है। किम दोहा कहता है, लोगों के शब्दों पर भरोसा कर लेती है, क्या बकवास है। वो सोल्ही के बारे में ही सोच रहा होता है। वो बस एक अच्छी लड़की है और कुछ नहीं। परफॉर्मेंस देते वक्त शायोन का पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। किम दोहा हॉस्पिटल में उसे फ़ोन करके पूछता है कि क्या वो ठीक है। शायोन कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन अगर वो तुम्हें देखेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके शब्दों से किम दोहा को पता चल जाता है कि वो बस झूठ बोल रही है। वो उससे कहता है कि मैं जिस सॉन्ग पे अभी काम कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें ईमेल किया है, मुझे चेक करके बताना और हाँ, जल्दी ठीक हो जाना। ड्यूक-चैन उससे कहता है, तुम 35 सेकंड की कॉल के लिए स्टेज पर जानबूझकर गिरी थी, है ना? ड्यूक-चैन कहता है, ये सब बंद करो, तुम उसके लिए सिर्फ एक फ्रेंड और कलीग ही हो। फिर भी अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम उसे अपने दिल की फीलिंग्स बताकर देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। शायोन कहती है, लेकिन अगर उसने मुझे हर्ट किया तो मैं क्या करूँगी? अगर उसने मना कर दिया तो मैं खुद को मार लूँगी। मुझे भूख लगी है, तो मेरे लिए खाना भी लेकर नहीं आए। ड्यूक-चैन कहता है, तुम्हें अभी भी परफॉर्मेंस देनी है, इसलिए चुपचाप सैलेड खाओ और सो जाओ। कुछ लोग जे एंटरटेनमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उनमें सोल्ही का ड्राइवर भी शामिल होता है। शायोन को खिड़की से देखकर वो बहुत खुश होता है। हॉस्पिटल के बाहर बैठा बैठा वो थक गया होता है, इसलिए कुछ ड्रिंक लेने बाहर जाता है। नूडल्स खाते वक्त उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है वो कोई और नहीं, शायोन है। शायोन से एग पाकर वो बहुत खुश होता है। सोल्ही की माँ फ्री मील सर्विस के बाहर फ़ोटो खींचकर सोल्ही को भेजती है और उससे पूछती है कि वो कैसी है। सोल्ही फ़ोन करके अपनी माँ से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, आप वहाँ क्या कर रही हैं? इस पर वो लेडी कहती है, जब से तुमने मेरा कार्ड फ्रीज़ करवा दिया है, मेरे पास तो दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? सोल्ही कहती है, जब तक मैं खुद वहाँ आकर नहीं देख लेती, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली, फिर चाहे आप सड़कों पर भीख मांगो या कुछ भी करो। उसकी माँ कहती है, मुझे तो लगा था इस बार ये मेरी बातों में फंस जाएगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सोल्ही सुनती है उसकी बगल वाली टेबल पर एक माँ और बेटी दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे होते हैं कि उसका पेट भर चुका है, आप खा लो। सोल्ही वेट्रेस से कहती है, इनके लिए और डिश भेजो और उसकी पेमेंट मैं करूँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एक एम्प्लॉय ड्यूक-चैन से उसका चेक मांगता है। ड्यूक-चैन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैंने तुमसे कहा था कि उस शॉप को बंद कर दो, तुम सारा पैसा उस बार में लगा देते हो। डिस्ट्रैक्ट होना बंद करो और पहले कुछ काम करो, उसके बाद ही तुम्हें चेक मिलेगा। एम्प्लॉय कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ड्यूक-चैन कहता है, इस सबको मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जब तक तुम ये कार्ड पहने हुए हो तो मेरे लिए मेरे भाई नहीं, सिर्फ एक एम्प्लॉय हो।
द्यूक चैन फ़ोन कॉल मीटिंग पर लग जाता है। उसका भाई उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। वो उसकी गाड़ी में से कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन की पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में सोल्ही से एक लड़की मीटिंग करती है। वो लड़की कहती है, हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी तय की थी। मुझे नहीं पता वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, या मुझसे शादी भी करना चाहता है या नहीं। इसीलिए मैं उसके साथ एक सीरियस कन्वर्सेशन करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सुनो और मुझे बताओ। सोल्ही कहती है, अगर सच हुआ तो ये एक बार वाइब्रेट होगा और अगर झूठ तो 2 बार। तुम बस उसे इतना बता देना कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। वो लड़की सोल्ही से पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। सोल्ही कहती है कि पर्सनल क्वेश्चन अलाउ नहीं है। वो लड़की कहती है कि मुझे लगा अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा तो तुम रिलेट कर पाओगी कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। सोल्ही कहती है, मेरा काम बस तुम्हें सच बताना है, तुम कैसा फील कर रही हो उससे रिलेट करना नहीं। किम दोहा अपने न्यू सॉन्ग पर काम कर रहा होता है, तभी उसे किसी के गेट पीटने की आवाज़ आती है। मेरे वोकल कॉर्ड्स ख़राब हो गए हैं, इसलिए मैं बात नहीं कर सकती। मुझे मेरी सर्जरी के लिए एक बड़ा बिल और कुछ लिविंग एक्सपेंस दे दो। थैंक्स इन एडवांस। किम दोहा पूछता है, क्या मैं आपको जानता हूँ? वो लेडी कहती है, लगता है मैं गलत यूनिट में आ गई, क्या सोल्ही यहाँ नहीं रहती? तभी सोल्ही लिफ्ट से वहाँ आती है। सोल्ही को देखकर वो वापस से एक्टिंग करने लगती है। सोल्ही कहती है, चलिए अंदर चल के बात करते हैं, लेकिन वो जाने से मना कर देती है। सोल्ही कहती है, अब आप अपनी खुद की बेटी को ही धोखे में फंसाने की कोशिश करेंगी? उसकी माँ कहती है, तो अब मैं और क्या करूँ, तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता चल जाता है। सोल्ही कहती है, पहले मुझे बताइए जो पैसे मैंने आपको दिए थे आपने उनका क्या किया, उसके बाद ही मैं आगे बात करूँगी। उसकी माँ कहती है, मैं अंदर नहीं जाऊँगी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं? क्योंकि तुम स्कैरी हो। तुम मुझे पैसे दोगी या नहीं? सोल्ही कहती है, अगर मैं ना दूँ तो चुपचाप यहाँ से चली जाएंगी। उसकी माँ कहती है, आमने सामने बैठकर तुम क्या बात करोगी, तुम बस मुझे इंटेरोगेट करोगी और मेरे झूठ को पकड़ोगी। तुम इतनी आसानी से पैसे कमा लेती हो, अगर तुम मुझे थोड़े पैसे दे भी दोगी तो क्या हो जाएगा? सोल्ही कहती है, आपको लगता है पैसे बहुत आसानी से कमाए जाते हैं? उसकी माँ कहती है, अगर मुझे पता होता तुम क्रेडिट कार्ड वापस ले लोगी तो मैं पहले ही क्रेडिट कार्ड पर ऑटोमेटिक सेटलमेंट लगा देती। तुम्हारी वजह से हमारी पूरी फैमिली खत्म हो गई, तुम्हें ज़रा भी अफसोस नहीं है? सोल्ही कहती है, ऐसा नहीं होता अगर आप ये धोखेबाजी का काम शुरू नहीं करती, और वैसे भी मैं तब एक छोटी बच्ची थी, क्या सच में मुझे बुरा फील करने की ज़रूरत है? उसकी माँ कहती है, तुम्हें बुरा तो अभी भी लगता ही है, पैसा चाहे कैसा भी हो पैसा ही होता है और पैसों का कर्जा पैसों के बदले ही चुकाया जाता है। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सोल्ही उसे कुछ पैसे देकर कहती है, मैं आपको ये इसलिए नहीं दे रही क्योंकि मुझे बुरा फील हो रहा है, बल्कि मैं ये आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप मुसीबतों से दूर रहें। उसकी माँ खुशी से पागल ही हो जाती है और पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिससे सोल्ही की फैमिली खत्म हो गई, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।